Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम अल्कीन और अल्काइन का जो नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था हम उसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड वाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब तक हम अल्कीन, अल्काइन और अल्केन के तमाम रूल्स को जो नेमिंग सिस्टम में यूज़ होंगे हम अच्छी तरह सीख चुके हैं. सो अब हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है. सो उसके लिए हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 11 है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी हमने इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन हम इन तमाम के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि ये आइसोब्यूटेलीन. स्टूडेंट्स, ब्यूटेलीन आपको मैंने कॉमन नेमिंग सिस्टम में भी ये चीज़ें बताई थी कि जो ब्यूटीन है हम उसको ब्यूटेलीन भी कह सकते हैं. सो आइसोब्यूटेलीन में क्या होगा, आपके पास CH3 CH एंड CH3 एंड CH3. अगर तो आप ये स्ट्रक्चर देखें तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन का. आइसोब्यूटेन का. अब इस ब्यूटेन को आपने कन्वर्ट करना है ईन के अंदर, यानी कि आपने सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना है. जी स्टूडेंट्स, तो अब स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3. यानी आपने इस जगह से जो ये हाईलाइटेड एरिया, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ एरिया, इस जगह से आपने क्या किया है, इस जगह पे आपने एक्चुअली सिंगल बॉन्ड की जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाया. नाउ अब इसका नाम होगा स्टूडेंट्स आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटेलीन. आइसोब्यूटेलीन, इसको ब्यूटाइलीन भी कहते हैं. जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन 2344 टेट्रामिथाइल 2 पेंटेन. यानी सबसे पहले आप देखो अपने पेंटेन यानी 5 कार्बन ड्रॉ करने हैं. सो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सेकंड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 5 कार्बन बनाने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, 5 कार्बन. और दूसरे नंबर पे, अब यहाँ नाम से देखें आप, 2 पेंटीन, यानी कि दूसरे नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे टेट्रामिथाइल है, यानी 4 मिथाइल ग्रुप है. कहाँ कहाँ पे हैं, दूसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है. मैं ज़रा कलर डिफरेंट यूज़ करूँगा इसके लिए. सो स्टूडेंट्स, कलर इसके लिए हम डिफरेंट यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और चौथे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है. ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम इसके साथ क्या लगाने वाले हैं, हाइड्रोजन लगाने वाले हैं. सो बाकी आप हाइड्रोजन अप्लाई करें. ये वैलेंसी पूरी है इसकी यहाँ पे. ठीक है, तो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2344 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन. आई होप स्टूडेंट्स कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया. यहाँ पे काउंटिंग भी हम कर देते हैं, 1 2 3 4 5. अब हम थर्ड क्वेश्चन को नाम देने वाले हैं 25 हेप्टाडाइईन, यानी हेप्टाडाइईन 7 कार्बन है, 7 कार्बन. सो थर्ड क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, 7 कार्बन बनाने वाले हैं. 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन. और 7 कार्बन में डाइईन यानी 2 डबल बॉन्ड है. कहाँ कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे. पहले हम नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7. स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है और 5वें नंबर पे डबल बॉन्ड है.
ठीक है, ये मैंने 5वें नंबर पे। आपको पता है दूसरे और तीसरे में से लोकेटर नंबर छोटा काउंट होता है, यानी 5 काउंट होगा, 6 काउंट नहीं होगा। सो बाकी हम हाइड्रोजन अप्लाई करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट 1 हाइड्रोजन आएगा, नेक्स्ट हमारे पास 1 हाइड्रोजन आएगा, नेक्स्ट हमारे पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, फिर 1 हाइड्रोजन आएगा, फिर 1 हाइड्रोजन आएगा और लास्ट में 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फार्मूला है किसका, 2,5 हेप्टा 7 कार्बन, डाई 2 ईन, डाई ईन। आई होप कि आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 4th क्वेश्चन। सो हम 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। 4th क्वेश्चन, सो 4th क्वेश्चन में हेक्सीन 3, 4, 5, 6 हेक्सीन। अब हेक्सीन है, ईन है, यानी कौन सा नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे। सो हम दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड अप्लाई कर देते हैं और चौथे और 5वें नंबर पे डाई मिथाइल, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करने वाले हैं, चौथे और 5वें नंबर पे, यानी चौथे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है और 5वें नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, बाकी हम डेफिनेटली हाइड्रोजन प्लेस करने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो, हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन। हेक्सेन दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड, हेक्सीन 2 हेक्सीन, 4 एंड 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। सो 4 एंड 5 पे, सो 4, 5 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, 2 हेक्सीन, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। आई होप कि स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। सो वी विल मूव 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन में बोला है विनाइल एसिटिलीन, वेरी इजी स्टूडेंट्स। आपको विनाइल के बारे में आपको मैंने बताया है लेक्चर में। सो क्या होता है विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 की जगह खाली एक H लिखें और एक बॉन्ड अभी खाली है, यानी कि ये बन सकते हैं आगे बॉन्ड, तो दिस इज विनाइल ग्रुप। अब इसके साथ आपने एसिटाइलिन ग्रुप लगा देना है, यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो ये हमारे पास जो ग्रुप है स्टूडेंट, ये कौन सा ग्रुप है, एसिटाइलिन, और ये जो ग्रुप है ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, विनाइल। और विनाइल एसिटाइलिन में दोनों ग्रुप क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, तो नेम्ड एज विनाइल एसिटाइलिन। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं जी स्टूडेंट्स। तो पहले 5 सवाल तो हमने कर दिए, अब हम 6th क्वेश्चन करने वाले हैं। 1,3 पेंटाडाइईन, 1,3 पेंटाडाइईन, पेंटाडाइईन का मतलब क्या है, यानी कि 6th क्वेश्चन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले 5 कार्बन बनाएंगे, ठीक है, और डाइईन 2 जगह पे डबल बॉन्ड बनाना है। कौन कौन सा नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स कौन कौन सी जगह पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, देखें 1 और 3 पे, पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे। सो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे, यानी एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। बाकी हम क्या प्लेस करने वाले हैं इसके साथ, हाइड्रोजन प्लेस करने वाले हैं, यानी कि CH3, इधर आएगा 1 हाइड्रोजन, इधर आएगा 1 हाइड्रोजन, इधर आएगा 1 हाइड्रोजन, इधर आएगा 2 हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, वैलेंसीज पूरी कर दी हैं, ये तो इजी है आपके लिए। सो स्टूडेंट्स 1,3 पेंटाडाइईन, आई होप कि ये फार्मूला आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 1 ब्यूटाइन, वेरी इजी, 1 ब्यूटाइन। सो हम 7th क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं 1 ब्यूटाइन, यानी आपने 4 कार्बन बनाने हैं और पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। सो ये फार्मूला है 1 ब्यूटाइन का। आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 3 नॉर्मल प्रोपाइल, 1,4 पेंटाडाइईन,
तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने 1,4 पेंटाडाइईन, यानी कि सबसे पहले 8th क्वेश्चन के लिए अब हम क्या करेंगे, 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ये 5 कार्बन पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे, यानी पहले नंबर पे और 4th, क्योंकि 1,4 है, 1,4 पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे 2 डबल बॉन्ड लगा दिए। तीसरे नंबर पे आपने नॉर्मल प्रोपाइल यानी कि स्ट्रेट चेन प्रोपाइल लगा देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप नोटिस कर सकते हैं कि ऑल्दो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट चेन थी, लेकिन हमने स्ट्रेट चेन इसलिए सेलेक्ट की कि डबल बॉन्ड को कवर करना ज़रूरी है। ये रूल्स मैं आपको बता के आऊँ कि डबल बॉन्ड को कवर करना ज़रूरी है। सो बाकी आप हाइड्रोजन लगा दें वैलेंसी को पूरा करने के लिए। सो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा और यहाँ पर 2 लगेंगे। तो तीसरे नंबर पे स्टूडेंट प्रोपाइल है, तो नेम्ड एज 3 प्रोपाइल, यानी कि 1,4 पेंटाडाइईन। ठीक है, 1,4 पेंटाडाइईन और उसके बाद 3N प्रोपाइल तीसरे नंबर पे। ये जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, नाउ दिस ग्रुप is also called normal propyl, normal propyl। आई होप स्टूडेंट्स कि ये नाम आपको क्लियर है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विनाइल ब्रोमाइड, क्वेश्चन नंबर 9। सो विनाइल ब्रोमाइड स्टूडेंट्स, विनाइल ब्रोमाइड, ऊपर मैंने बताया कि विनाइल का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C, दिस इज विनाइल, और इसके साथ ही ब्रोमीन लगा दें तो ये किसका फार्मूला बन गया, विनाइल ब्रोमाइड का फार्मूला बन गया। आई होप कि आपको विनाइल ब्रोमाइड का फार्मूला जो है वो क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ब्यूट 1ene3 आयन, यानी 4 कार्बन है और पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है और तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। सो वी कैन से डैट कि ये फॉर्मूला है ब्यूट, नंबर भी कर देते हैं 1 2 3 4। प्रेफरेंस आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस है वो ट्रिपल बॉन्ड से क्या है, ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाई काउंटिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से शुरू की गई है। सो नेम्ड एज ब्यूट 1ene एंड 3 आयन, ये इसका नाम और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को नाम देंगे 4-methyl 2-pentyne, 4-methyl 2-pentyne। तो स्टूडेंट्स अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 कार्बन लेने हैं और इन 5 कार्बन में दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई करना है और चौथे नंबर पे हमें मिथाइल ग्रुप लगाना है। सो स्टूडेंट बाकी हम क्या लिखने वाले हैं, बाकी हम हाइड्रोजन लिखने वाले हैं। सो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई नहीं आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। सो 1 2 3 4 5, चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि हमने ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई कर रखा है। सो नेम्ड एज 4-methyl 2-pentyne, 4-methyl 2-pentyne इसका नाम है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, आइसोपेंटेन। स्टूडेंट्स आइसोपेंटेन, सो आइसोपेंटेन के लिए आप क्या करेंगे, सो आइसोपेंटेन के लिए सबसे पहले ना यहाँ पे हम नाम इसको ना लिखते हैं, ये 11th क्वेश्चन का आंसर था। अब हम 12th क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं, आइसोपेंटेन, यानी कि आप टोटल यहाँ पे 4 कार्बन बनाएंगे
और लास्ट कार्बन से छोड़ के इस कार्बन पे एक और ग्रुप लगा देंगे, यानी आइसोमर है पेंटेन का, CH3 CH CH3 CH2 and CH3. Now this is the name of आइसोपेंटेन. आई होप कि आपको आइसोपेंटेन जो है वो समझ आ गया है, क्लियर है. Now this is the isomer of pentane named as isopentane. वैसे हम इसको 2-methyl butane भी कह सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 11 तो कर लिया. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट की तरफ. जी डी स्टूडेंट्स, तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम. यानी अब इसमें डबल बॉन्ड भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हैं, सारे रूल्स हमें मालूम होने चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. पहले तो उसका ओपन यानी कंडेंस फार्मूला को थोड़ा ओपन करेंगे. सो हम इस तरफ उसका सोल्यूशन बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. सो सबसे पहले वी कैन से डेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 CH2 एंड CH3. वेरी इजी. इस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट होगी. 1 2 3 4 5 6. दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, तो नेम्ड एज 2 हेक्सीन. वेरी इजी. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है अब उसको हम सॉल्व करने वाले हैं. सो सेकंड क्वेश्चन हम उसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन करते हैं. सो जब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को हम ओपन करने वाले हैं. सो लिखेंगे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है स्टूडेंट्स. अगेन अब हम इसको नाम देंगे, तो नाम इसको इस तरह से देंगे. सबसे पहले 1 2 3. अच्छा, हमें काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है, इस तरफ से स्टार्ट नहीं करनी. सो वी कैन से डेट 1 2 3. दूसरे नंबर पे ब्रांच है और पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है. सो इसका नाम बहुत ही आसान रहेगा. सो इसका नाम रहेगा स्टूडेंट्स 2-methyl propene. 2-methyl हाइफन आएगा यहाँ पे, 2-methyl propene. आई होप कि ये नाम आपको क्लियर है. स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 को हम आंसर करने वाले हैं. अगेन उसके स्ट्रक्चर को भी पहले हमें क्या करना है, ओपन करना है. सो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 and CH3 and CH3. Now this specific group is also called isopropyl. जी स्टूडेंट्स, अब हम इस थर्ड क्वेश्चन को नाम देंगे, नंबरिंग करेंगे. सबसे पहले 1 2 3 4 5. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, यही है. सो अब इसका नाम है स्टूडेंट्स 1, पहले लिखेंगे 2 हाइफन आइसोप्रोपाइल. ठीक है, और फिर मेंशन करेंगे हम हाइफन 1 पेंटीन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नाम है इस स्पेसिफिक कंपाउंड का. आई होप कि आपको ये नाम समझ आ गया है. दूसरा नंबर पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. आइसो क्यों बोला, क्योंकि ऐसा कार्बन कनेक्ट है जो सेंट्रल कार्बन है. आइसोप्रोपाइल. और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 पेंटीन 5 कार्बन है. अब चलते हैं स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आप देख सकते हैं.
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहीं से मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन हैं। सो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। सो यू कैन से डैट 1, 3 हाइफन ब्यूटा डाई इन। ये इवन के ये पहले भी मेंशन इस तरह से भी किया जा सकता था, 1, 3 हाइफन डाई ब्यूटीन। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों तरीकों से नाम लिखे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमें स्ट्रक्चर को पहले ओपन करना पड़ेगा और फिर हम उसका नाम देंगे। वैसे तो ऑलरेडी वो ओपन है, सो हम यहीं से उसको नाम दे सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहीं से काउंटिंग करते हैं। डबल बॉन्ड की साइड से हमने काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। दूसरे नंबर पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी इथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप, C2H5 इज इथाइल ग्रुप। सो अब हम इसका यानी कि 5th वाले का जो नाम लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, 2 इथाइल, 2 हाइफन इथाइल, 2 हाइफन इथाइल एंड नेक्स्ट हमारे पास है 1 पेंटीन हाइफन 1 पेंटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो 6 क्वेश्चन को ज़रा देखें, नोटिस करें। CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 नेम्ड 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्रोपाइन। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो 7th क्वेश्चन में है 1 2 3 4। सो दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। सो हम 7th क्वेश्चन को इजीली यहाँ पे अलग मेंशन करके नाम देंगे। सो नेम्ड एज 2 हाइफन ब्यूटाइन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, अगेन हम उसको यहीं से नंबरिंग कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली ये 6 कार्बन है। सो हम लिखेंगे 1 5, यानी पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करने वाले हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे 1 5 हाइफन हेक्सा, हेक्सा डाई इन हाइफन एंड 3 आइन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे कुछ बुक्स आपको ऐसे मिलेंगी जहाँ पे ई नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ ई लगा भी दें सो इट्स नॉट एन इशू, और अगर ई नहीं भी आएगा तो फिर भी ये नाम ठीक ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप ई लगा भी दें तो यानी कि ये कुछ बुक्स में आपको ई नहीं मिलेगा इस जगह पे और कुछ में मिलेगा। सो 1 5 हेक्सा डाइइन एंड 3 आइन, सो ये इसका नाम है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो 3 और वायनी आइन है इनके दरमियान में भी हाइफन आता है। ठीक है, यानी जहाँ पे लोकेशन और लोकेशन के साथ फिर आपने अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी है तो लोकेशन और उस पोजीशन के लोकेशन और उस फंक्शनल ग्रुप के नेम के दरमियान में हाइफन हमेशा से आ रहा है, जैसे 2 हाइफन ब्यूटाइन। सो यहाँ पर 1 5 हाइफन हेक्साडाइन हाइफन 3 हाइफन आइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अगेन हमें नंबरिंग करनी है इसी तरह से 1 2 3 4 5 6,
6 कार्बन है। सो अब 6 कार्बन है और देखें आप कौन कौन सा नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है पहले। सो पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। सो आप इसका नाम रखेंगे, यानी जो 9th क्वेश्चन है आप इसका नाम रखेंगे 3- हेक्सीन। अगेन यहाँ पे ई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। 3 हेक्सीन -1,5 डाई आइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये आपको सारा समझ आ गया है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम नाम दे रहे हैं जी। जी स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 में काउंटिंग करेंगे। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है हमेशा, क्योंकि डबल बॉन्ड की अहमियत ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है, रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है, डेट्स वाई हम प्रेफर करते हैं। सो 1 2 3 4। सो वी कैन से डैट कि हमारे पास पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे पोजीशन है डबल बॉन्ड की पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड की। सो हम नाम देंगे 1, ये पोजीशन आ गई। अब आगे हाइफन, क्योंकि हम आगे फंक्शनल ग्रुप बताने वाले हैं। 1 ब्यूट, यानी 4 कार्बन है, और इन, ठीक है ना। सो जो लोकेशन है उसका नंबर देने के बाद में हाइफन का साइन लगाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर हम लगाएंगे हाइफन का साइन लगाएंगे और देन हम बताएंगे कि अब नया फंक्शनल ग्रुप बताने वाले हैं जो कि तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और वो जो तीसरे नंबर पे है फिर हम हाइफन का साइन लगाएंगे और वो तीसरे नंबर पे कौन सा है, आइन है, ठीक है। अब इससे पहले अगर 2 होते तो डाई ट्राई के वर्ड्स यहाँ पे आ सकते थे। सो 1 ब्यूटीन -3 आइन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये नाम आपको समझ आ गए हैं। सो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ख़त्म होता है और हमने तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से समझ लिया है। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।